श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण एवं आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, इस दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, फायदेमंद चीज़ हैं तो नुकसानदेह चीज़ भी है। ऐसी भी चीज़ है जो आपके शरीर में अमृत जैसा कार्य करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके शरीर के लिए जहरीली हैं। लेकिन इंसान ने अपने दिमाग व अपने हुनर से इन जहरीली चीज़ों को भी अमृत के समान बना लिया है। आयुर्वेद में भी बहुत सारे जहरीले पेड़ पौधे और उनके अंश और कुछ जहरीले मिनरल्स जंतुओं के जहर, जीव जंतुओं से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसी प्रकार होम्योपैथी में भी ऐसा ही होता है। आज हम लोग एपिस मेलिफिका की बात करेंगे, जो एनिमल किंगडम से बनी हुई दवा है, जो मधुमक्खी के डंक के जहर से बनती है। लेकिन इंसान ने इस जहर को इतना अच्छा प्रयोग किया है कि जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। होम्योपैथी में इसके अवगुणों को गुणों में बदलकर लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एपिस मेलिफिका के बारे में बताने से पहले मैं एक केस बताऊंगा जो मैंने किसी किताब में पढ़ा था। ये मेरे अनुभव का केस नहीं है, किसी किताब से लिया गया है, किसी पुस्तक से लिया गया है। ये जो मैं अभी केस बता रहा हूँ वो किसी पुस्तक से मैंने दृष्टांत पढ़ा था कि जिस वजह से एपिस मेलिफिका का निर्माण हुआ। जो मेडिसिन है इसके निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। एक 12 साल की बच्ची थी जिसे डिसेंट्री हुई और उसे 3 महीने तक डिसेंट्री की दवा दी गई। 3 महीने बाद उसके शरीर में सूजन होने लगी, एसाइड्स हो गया, पानी भर गया पूरे पेट में, चेस्ट में पानी भर गया, हाइड्रोथोरेक्स, उसकी जो प्लूरल कैविटी है उसमें पानी भर गया, फुफ्फुस गुहा में, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। एलोपैथिक दवाइयाँ उसे दी गई लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अंत में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो उसका पानी निकाला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो तकलीफ़ें वापस शुरू हो गई। तो किसी ने उसके पेरेंट को सलाह दी कि उसे रोज़ एक मधुमक्खी रोज़ सुबह और रात को खिलाइए। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उसके पेरेंट्स ने कुछ मधुमक्खियाँ पकड़ी और उन्हें फॉइल में डालकर ओवन में गर्म किया और फिर रोज़ सुबह शाम एक मधुमक्खी को पाउडर करके सिरप में मिलाकर दिया गया। मित्रों, उस पेशेंट में ड्रास्टिक चेंज आया। पहले उस पेशेंट के पल्स बहुत तेज़ और कमज़ोर थे और शरीर ड्राई और गर्म था, सांस लेने में तकलीफ़ थी, इरिटेशन था, खांसी थी, सांस नहीं ले पा रही थी, उसे लगता था वो मर जाएगी। सिर्फ इन 2 डोज से उसके पल्स में सुधार आया, उसके सांस लेने की तकलीफ़ें कुछ कम हुई, उसकी खांसी कुछ कम हुई, तो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। ये उसे थोड़े दिनों तक लगातार देते रहे तो उनकी ड्रॉपसी भी कम हो गई, सूजन भी कम हो गई। सोचिए, ये इंसान ही है जो एक जहरीली चीज़ से अपना इलाज कर लिया। ये इंसान ही है जिसने उसके अवगुणों को गुणों में बदल दिया। इसी प्रकार के एक वाक्य के बाद, लगभग ऐसा एक वाक्य था, आप होम्योपैथी की बुक्स में इन बातों को पढ़ेंगे कभी दृष्टांत में तो आपको मिलेगा उसमें। तो इसी प्रकार के एक वाक्य के बाद एपिस मेलिफिका दवा की
खोज हुई। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं दवा की। मित्रों, हम में से लगभग 95% लोगों को कभी न कभी मधुमक्खी ने काटा होगा, डंक मारा होगा, ततैये ने काटा होगा, डंक मारा होगा। लेकिन उस डंक का असर कभी सभी पर बराबर नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि डंक मार दिया तो थोड़ा दर्द ज़रूर होगा, थोड़ी सूजन ज़रूर होगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट है, अगर उसको मधुमक्खी ने डंक मार लिया तो उसकी परेशानी ज़्यादा होती है। तब उसे जहाँ पर डंक मारा हुआ है वो जगह सूज जाती है, लाल हो जाती है, पूरे बदन पर अर्टिकेरिया पित्ती हो जाती है, खुजली होने लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, इरिटेशन होने लगता है। लेकिन ये स्थिति सेंसिटिव पेशेंट के साथ होती है। मेरे कहने का मतलब है कि एपिस मेलिफिका की उसमें प्रूविंग होने लगती है। समझे आप कि कोई चीज़ जो रोग उत्पन्न करती है वैसे रोग उत्पन्न होने लगता है, उसकी प्रूविंग होने लगती है उसमें। अर्थात एपिस मेलिफिका के लक्षण अब आने लगते हैं। मित्रों, अब देखते हैं कि एपिस मेलिफिका के लक्षण कैसे होते हैं। मित्रों, एपिस मेलिफिका में ज़्यादातर फिजिकल लक्षण है। ज़्यादातर क्या है? फिजिकल लक्षण है। ज़्यादातर। और माइंड के यानी मेंटल लक्षण, ये क्या है? कम है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे भी आज ज़्यादा। तो हम ज़्यादातर फिजिकल लक्षण की ही बात करेंगे। इसकी स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, ददोड़े आ जाते हैं, जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, थोड़े फूले हुए होते हैं, और उसे जब छुएंगे तो थोड़ा खुरदरापन महसूस करेंगे। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है छूने पर। स्किन में गांठें आती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर वहाँ धब्बे पड़ने लगते हैं वहाँ पर, और वो धब्बे वहाँ पर इरिसिप्लास जो होती है, विषर्प जिसको हम बोलें, इरिसिप्लास विषर्प, विषर्प में चेंज होने लगते हैं। इरिसिप्लास एक संक्रामक रोग है मित्रों, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह त्वचा की ऊपरी परतों में संक्रमण पैदा करता है, जिससे लाल, सूजी हुई और दर्दनाक त्वचा होती है। तो ये होता है इरिसिप्लास। मित्रों, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है कि मैंने मेरे स्वयं के जांघ पर 2 ततैये खा गए, डंक मार दिया। डंक मारते ही काफ़ी ज़बरदस्त पेन हुआ। पेन क्या, और मतलब खिंचाव सा पैदा हुआ, ऐसा दर्द हुआ, खींचने वाला सा दर्द। मैंने 3 बूंद एपिस मेलिफिका की ली, और उसके 10-15 मिनट बाद मैंने बेलाडोना 30 लिया। तो एपिस मेलिफिका 30 और बेलाडोना 30, ये 2 मैंने लिए। मित्रों, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, मेरा वो दर्द भी गायब हो गया और कोई सूजन वगैरह भी नहीं आई। और मैं इजी वे में आपके साथ बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूँ और एपिस मेलिफिका पे बात कर रहा हूँ। ये है इसका प्रभाव। और मुझे पता है, ना मुझे दर्द होगा, ना मुझे सूजन आएगी। ऐसा है, सेम ऐसी फीलिंग है जैसे मेरे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे नॉर्मल अपनी स्किन होती है वैसे ही स्किन है। क्योंकि इस समय जब ये अपना मौसम चल रहा है गर्मियों का, ये जून का, तो इसमें ततैये बहुत सारे होते हैं। ये तो अभी का वाक्य है, इससे पहले भी 3-4 बार ऐसे ही हुआ है।
तो पहली बार मतलब मैंने भी इस दिन में जब पहली बार खाया था, मैं कोई कुछ कर रहा था बिजली के बोर्ड में, तो मैंने जो है उसको खोला तो हाथ पे मेरे खा गया था। उस दिन मेरे हाथ में सूजन आई, मैं परेशान रहा, फिर मैं कहीं चला गया। आने के बाद जब मैंने उसको लिया तब वो असर हुआ। तब मैं 2-4-5 घंटे दुखी रहा, लेकिन फिर मैंने दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने फिर ये लिया और आज फिर से ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब कि ऐसा हुआ कि कोई खाने का आपको टेंशन नहीं, यदि कुछ खा भी गया तो बताया घूमता हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एपिस मेलिफिका ली, बेलाडोना लिया और ठीक हो गया। मतलब ये मैं एक बता रहा हूँ अनुभव की बात, बाकी तो जो चिकित्सक है वो खुद निश्चित करेगा अपने स्वयं विवेक से कि उसे क्या करना है, लेकिन मैंने मेरा अनुभव आपको बताया जो अभी अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मित्रों, अब देखते हैं कि एपिस मेलिफिका के लक्षण कैसे होते हैं। मित्रों, एपिस मेलिफिका में ज़्यादातर फिजिकल लक्षण है, मेंटल लक्षण बहुत कम है, तो हम इसके फिजिकल लक्षण की ज़्यादा बात करेंगे। इसकी स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, दर्दुरा आ जाते हैं जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इरिसिप्लास हो जाता है, वो मैंने आपको बताया। मित्रों, अगर इसको रोका नहीं गया तो जैसे जलने के बाद फफोले पड़ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। इरिसिप्लास शरीर में कहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये चेहरे और सिर पर होता है। क्या? विसर्प। इसलिए एपिस पेशेंट को यदि चेहरे पर इरिसिप्लास हो जाए तो चेहरे पे इतनी ज़्यादा सूजन होती है कि उसकी आँख की पुतलियाँ सूज जाती हैं, पूरा चेहरा फूल जाता है। इस सॉर्ट ऑफ हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें पेन होने लगता है। उसी तरह का पेन जब मधुमक्खी डंक मारती है उसी तरह का पेन होता है, यानी डंक वाला पेन, यानी स्टिंगिंग पेन और साथ में बर्निंग, ये दोनों स्थिति होती हैं। इसलिए पैचेज, इरिसिपेलास, हाई इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, ऐसी अवस्था में एपिस मेल इस जलन को कम करने के लिए उसे खुली हवा में जाने से या ठंडे पानी से नहाने से उसको आराम मिलता है। लेकिन यदि एपिस मेल का पेशेंट गर्म जगह पर चले जाए, जैसे गर्म हवा, आग के पास, कमरे में, बाहर, धूप की गर्मी में चला जाए, तो ऐसी अवस्था में एपिस मेल की तकलीफ़ें होती हैं, वो बुरी तरह से वर्स्ट हो जाती हैं। यानी इसकी सारी तकलीफ़ें, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग पे हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये सब ठंड से कम होती हैं और गर्मी से बढ़ती हैं। इसको आप मोडेलिटी भी ले सकते हैं। ये चेहरे की सूजन जिसे यदि रोका नहीं गया तो ये सिर्फ चेहरे तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि स्प्रेड होता है। फिर इरिसिप्लास हो या न हो, एपिस के पैरों में भी सूजन होती है, पूरी बॉडी में सूजन होती है। लेकिन इस सूजन की खास बात ये होती है मित्रों कि यदि सूजन को अगर आप अंगूठे से ऐसे या उंगली से दबाएंगे तो वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। वहाँ जहाँ दबाएंगे, जैसे पैरों में सूजन में भी गड्ढे पड़ जाते हैं। यदि पेट में एसाइड से पानी भरा है तो भी इसे दबाएंगे तो वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं। नरम होता है, दबाने पर दब जाता है। इसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं, पिट बन जाता है ना, दबाने पर पिट बन जाता है, पिट बन जाता है। ऐसे दबाएंगे तो दबाने पर पिट बन जाता है, खड्डा बन जाता है, पिटिंग एडिमा बोलेंगे इसे। ऐसे लगता है कि उसके पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में पानी भरा हुआ है। यदि इसको हम दबाएंगे तो दब जाएगा
और फिर छोड़ने पर थोड़ी देर बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है वो गड्ढा। तो बॉडी में जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ वहाँ ये सूजन हो जाती है। मित्रों, ये हमारा शरीर है और इसकी आउटर कवरिंग ये स्किन है, और एपिस मेलिफिका स्किन पर बहुत अच्छा काम करती है। चाहे वो इरिसिपिलास हो, अर्टिकेरिया हो, वाट एवर इट में बी, इट वर्क्स वेरी नाइस। यदि उसको ठंडी से आराम हो और गर्मी से उसको तकलीफें बढ़ जाएं, तो एपिस मेलिफिका दीजिए। ठंड से आराम, ठंडी से आराम और गर्मी से तकलीफ बढ़े तो एपिस मेल दीजिए। जैसे बॉडी पर आउटर कवरिंग स्किन है, उसी तरह के जो बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, या पेट का अंदरूनी भाग हो, उन सब की एक कवरिंग है जिसे हम सीरस मेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे ब्रेन की मेनिंजस है, लंग की प्लूरा है, हार्ट का पेरिकार्डियम है, पेट का पेरिटोनियम है। यानी एपिस मेल क्या करता है कि हर चीज़ के बाहरी आवरण का इन्फ्लेमेशन करता है। जैसे अभी लंग्स में यदि एपिस मेल का इन्फ्लेमेशन हो तो लंग्स की कवरिंग प्लूरा में होगा, ब्रेन की कवरिंग में होगा, हार्ट की कवरिंग में होगा। तो अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो एपिस मेल के लक्षण मिल रहे हैं तो आप इसे दे दीजिए। ब्रेन की कवरिंग में जैसे मेनिंजाइटिस हुआ या फिर इंसेफेलाइटिस हुआ, मस्तिष्क ज्वर हो, लेकिन इंसेफेलाइटिस का एक खास लक्षण एपिस का ये है कि जैसे एक बच्चा गहरी नींद में सोया है और अचानक और ज़ोर से चिल्लाता है, सोते सोते, या ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ही सोकर उठा तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। ये इसके खास लक्षण हैं। इसलिए इट वर्क्स ऑन आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ये सीरस मेम्ब्रेन पर भी काम करता है। और जैसे ओवुला है, जिसको हम गले में लटकता है ना, गले कैविटी में लटकता है, इसको बोलते काग्या, कोहवा आदि, गले का काग्या जिसको हम बोले। तो इसमें जो टॉन्सिल है, आँखों में ये सारे स्वेल हो जाते हैं, पफ्ड हो जाते हैं, और हर जगह ऐसे लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। जैसे कंजक्टिवाइटिस है, आयराइटिस है। लेकिन एपिस का एक खास लक्षण है कि एपिस की सूजन लोअर आईलिड में होती है, जो पफ्ड हो जाता है, जैसे अंदर पानी भरा हुआ है, वो है एपिस की स्वेलिंग। ऊपर वाले आईलिड की सूजन में दूसरी दवा है। ऊपर के लिए काली कार्ब है, क्या है, ऊपर के आईलिड के लिए काली कार्ब, और नीचे के लिए ये आपकी एपिस है। आँखों से गरम गरम पानी निकलता है, आँख लाल हो जाती हैं, आँखों में सूजन हो जाती है, और जलन व डंक मारने वाला दर्द, बर्निंग एंड स्टिनिंग पेन, जो गर्मी से बढ़ जाता है और ठंडी से कम हो जाता है, इस तरह का दर्द। लेकिन कभी कभी इसकी तकलीफ़ें जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन इसकी तकलीफ़ें कभी कभी जानलेवा साबित होती हैं। जैसे ओवुला बढ़ गया, मोटा हो गया, टॉन्सिल बढ़ गए, तो वहीं से तो हम सांस लेते हैं तो सांस रुक जाने का डर होता है। ऐसे केसेस में एपिस मेल जान बचा सकती है पेशेंट की। अब एपिस मेल के कुछ और सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं। इसका जो डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, पता नहीं चलता पेशेंट को, और थोड़ा सा भी कभी मूवमेंट करेगा तो मोशन हो जाता है। पेशेंट फील्स एज इफ एनस रिमेन वाइल ओपन, कभी भी मोशन हो सकता है, उसको लगता है जैसे मेरा तो जो एनस है वो बिल्कुल खुला हुआ ही है, तो कभी भी हो जाता है।
मित्रों अब आते हैं हम फीमेल ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल ऑर्गन्स मित्रों, फीमेल ऑर्गन्स जैसे यूट्रस है, ओवरी है, इसमें भी सूजन हो जाती है। उसी तरह की सूजन म्यूकस मेम्ब्रेन में, यूट्रस यानी बच्चेदानी में सूजन या ओवरी में सूजन यानी अंडाशय में सूजन हो जाने की वजह से जब मासिक होता है फीमेल को तो उस समय बहुत तकलीफ होती है सूजन की वजह से। यूट्रस में और ओवरी में सूजन है तो जब पीरियड्स आते हैं तो उसको उस समय बहुत तकलीफ होती है। डिस्मेनोरिया यानी कष्टार्तव यानी दर्दनाक मासिक धर्म होता है, और मिनोरेजिया यानी अत्यार्तव भारी मासिक धर्म में रक्तस्राव होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। और एपिसमेल के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो राइट साइड में ज़्यादा होते हैं, राइट साइड में ज़्यादा। वे राइट साइड से ट्रेवल करके लेफ्ट साइड में जाते हैं, राइट से ट्रेवल करके लेफ्ट में जाते हैं। और एक खास लक्षण है एपिस मेलिफिका का, अगर एपिस मेल के पेशेंट को यदि एपिस मेल के पेशेंट को अनरसाका है यानी शरीर के विभिन्न भागों में एक ही समय में होने वाली सूजन यानी एडिमा, तो यह एडिमा का गंभीर और सामान्यकृत रूप है जिसमें पूरे शरीर में त्वचा के लिए ऊतक सूज जाते हैं। त्वचा के नीचे के जो ऊतक हैं पूरे शरीर में सूज जाते हैं, इसको अनरसाका हम बोलेंगे। यह एडिमा का एक प्रकार हो गया। तो उसे प्यास नहीं लगती, लगता है कि पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ है, प्यास लगती ही नहीं उसे। एक और अवस्था है जिसमें प्यास नहीं लगती एपिस के पेशेंट को, वो है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर जो होता है यानी मियादी बुखार, देखिए किस किस चीज़ों में काम आता है। जो रुक रुक कर आने वाला बुखार होता है, मलेरिया जैसी बुखार में उसकी जो गर्मी की अवस्था होती है, हीट स्टेज होती है, उस समय एपिस मेल को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। यदि हम माइंड के लक्षणों पर जाएं मित्रों तो कोई खास नहीं है। इरिटेबिलिटी होती है इसमें, रोना, गुस्सा करना आदि कुछ लक्षण हैं। और जैसे अभी काम कर रहे हैं, चले हैं, गिर गए, या जाते जाते किसी भी चीज़ से भिड़ गया या उसको ठोक दिया, लगता है जैसे कि उसका ध्यान कहीं और वहाँ नहीं है, वो कॉन्शियस में नहीं है। इस तरह की एक मेंटल अवस्था होती है एपिस मेल की। हम सभी जानते हैं कि जैसे मधुमक्खी को यदि कोई उसे छेड़ देता है तो पीछा करके उसको काटती हैं, डंक मारती हैं। इसलिए मित्रों एपिस मेल बदले की भावना और जो जलन ईर्ष्या होती है उसकी भावना की बहुत अच्छी दवा है। एक तो बदले की भावना, दूसरी ईर्ष्या, इसकी अच्छी दवा है एपिस मेल। इसलिए मित्रों एपिस मेल बदले की भावना और जो जलन ईर्ष्या की भावना होती है उसकी बहुत अच्छी दवा है। एपिस मेल में बदले की भावना होती है, जेलिसी होती है, उसकी भावना होती है। बस मेंटल सिम्टम्स में इससे ज़्यादा और कुछ सिम्टम्स पर हम बात नहीं करेंगे। अब आते हैं इसकी मोडेलिटी पर कि किन किन चीज़ों से इसकी तकलीफ़ होती है
और किन किन चीज़ों से इनको आराम मिलता है या तकलीफ़ें कम होती हैं। मित्रों, इसकी त्वचा में टेंडरनेस होती है, बहुत नाजुक होती है। जैसे किसी जगह पर मारने के बाद वहाँ पर जब टेंडरनेस होती है, यानी उस जगह को छूते हैं तो टेंडरनेस होती है, तो छूने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दूसरा, सोकर उठने के बाद उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गर्मी से, गर्म कमरे में, गर्म माहौल में, आग की गर्मी से, बिस्तर की गर्मी से, जहाँ भी गर्मी हो, एपिस मेल की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और तकलीफ़ें कम कब होती हैं मित्रों? ठंडे माहौल में, खुली हवा में, ठंडे पानी से या ठंडा एप्लीकेशन करने से इसकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। मित्रों, जो ड्रोप्सी है, जलोदर है, जो पेट में सूजन है, उस केस में एपिस मेल की जो लोअर पोटेंसी है की दवा का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कभी कभी ड्रोप्सी के केस में दवाएं धीरे धीरे काम करती हैं। मित्रों, मैंने जितना हो सकता था उतने संक्षिप्त में आपको एपिस मेलिफिका के चारित्रिक लक्षण बताए हैं। यदि आपको मेरे इन व्याख्यानों से कोई लाभ हुआ हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, समाज हित में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इसे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके और होम्योपैथी के इस अद्भुत संसार से, इस खूबसूरत संसार से परिचित हो सकें। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।